पाकिस्तान में एक साल के दौरान एक रिकॉर्ड के मुताबिक 80 ट्रेन हादसा हो चुके हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक जुलाई 2018 से 2019 तक छोटे बड़े 80 ट्रेन हादसा हो चुके हैं, जिससे काफ़ी जानों का नुकसान हुआ और कई अफराद जिनमें बड़े बूढ़े नौजवान बच्चे ख़वातीन शदीद ज़ख्मी भी हुए। इस हवाले से बका न्यूज़ ने एक कराची में सर्वे किया। ये एक हादसा था या इसके पीछे कोई तकरीबकारी हो सकती है? वज़ीर रेलवे शेख रशीद को अपने ओहदे पे रहना चाहिए या उनको हट जाना चाहिए? इस पर कराची के शहरियों ने क्या कहा? जी, इस वक्त मैं कराची के एक बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पे बेतहाशा रश है, लोगों का आमदोरफ्त है। और आज हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता दिनों अलमनाक एक सानिया हुआ है ट्रेन का, जिसमें आग लग गई थी, और उस हवाले से हम बात करेंगे कि ये एक आवाम क्या समझती है। ये एक सर्वे रिपोर्ट है कि आवाम क्या समझती है कि ये एक हादसा था या कि ये जान के किया गया है, कोई इसमें दहशतगर्दी का अंसर है। आवाम इस पर क्या सोचती है, इस हवाले से हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। और दूसरा ये कि शेख रशीद साहब ने जब ये हस्ब इख्तलाफ में थे, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो इनका कहना यही होता था कि वज़ीर रेलवे को हटाया जाए, क्योंकि उस वक्त जो हादसात हो रहे थे। लेकिन इस वक्त हम अब राय लेंगे आवाम की कि आवाम क्या कहती हैं। शेख रशीद साहब तो वजारतें तब्दील करवा रहे थे उस वक्त, लेकिन अब क्योंकि ख़ुद शेख रशीद वज़ीर रेलवे हैं, अब उनके हवाले से लोग क्या कहते हैं। इनका इतना बड़ा सानिया हुआ है, काफ़ी लोग आज हमसे वहाँ बिछड़ गए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और फिर शेख रशीद के हवाले से कि अब उनको वजारत रखनी चाहिए, यानी एक अवामी राय ले रहे हैं हम। मेरा नाम डॉक्टर हसन है। शेख रशीद साहब ने बड़े फ़ख्र से कहा कि मेरी मौजूदगी में हादसे बहुत कम हुए, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, बजाय उनको ये कहने के कि मुझे अफसोस है बोलना चाहिए। उन्होंने अफसोस का इज़हार भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि मेरी मौजूदगी में मेरे दौर में कम हुए, ये भी नहीं, क्यों हुए, ये भी नहीं होने चाहिए थे। बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं उनको। मैं तो कहता हूँ शेम ऑन यू। और इनको ज़रा सा दुख नहीं है कि एक घर में कितने इंसान ख़त्म हो गए, उनकी बद्दुआएं लगेंगी। आप उनसे पूछें जिसका बाप और भाई ख़त्म हो जाता है। जबकि मैं ये बोलूँगा, जहाँ तक हम लोग सुन रहे थे, पैसेंजर ये बोल रहे थे कि कुछ स्मेल आ रही है। रात से वो लोग कह रहे हैं कि स्मेल आ रही है, चेक करें। ज़ाहिर स्लीपर भी हैं, AC भी चल रहे थे उसमें, तो उसमें वायरिंग में स्मेल लोगों को आ रही थी। सर जी, ये एक बच्चा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जहाँ ट्रेन का ये अलमनाक हादसा हुआ है जिसमें आग लगी 3 बोगियों में। ये वहीं मौजूद था और इस वक्त हमें ये कराची में यहाँ मिला है और आज ही ये यहाँ पहुँचा है। आपने क्या देखा था वहाँ पे, क्या था वहाँ? जब आग लगी है तो ड्राइवर को बाद में पता चला। तकरीबन आग लगने के वाक़े बाद 2.5 किलोमीटर जाके आगे गाड़ी रुकी है, और ये जो तादाद बताई जा रही है ये भी बहुत कम है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 100 लाशें हमने अपने हाथों से निकालवा ली हैं रेस्क्यू अमले के साथ। ये तादाद भी बहुत डेड बॉडी की बहुत कम बताई जा रही हैं। मैं वहाँ मौजूद था। ये वाकई ऐनी शाहिदीन के कहने के मुताबिक कि ये सिलेंडर नहीं फटा, वैसे बुआँ आ रही थी। उन्होंने गार्ड वगैरह को कहा चेक करें, बुआँ आ रही है। उन्होंने चेक नहीं किया, गफलत किया, बुआ आने की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। अब आप वहाँ मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा। तो मुझे ये बताइए कि वज़ीर जो रेलवे हैं शेख रशीद, इनको रहना चाहिए या इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? मेरे ख्याल में इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। किसे? शेख रशीद को। जी, आप देख रहे हैं कि ये बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, इसका दिल भी दुखा हुआ है और ये भी यही कह रहा है कि ऐसे वज़ीरों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जिनकी जब वज़ीर होते हैं तो इस तरह के हादसात उनके वक्त में होते हैं। जब ये मौजूद नहीं होते हैं तो दूसरों पे ये कीचड़ उछाल रहे होते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे होते हैं। ये सराहनीय ही कह सकते हैं इसको, तकरीबकारी तो मेरा ख्याल नहीं है ये। अगर शेख रशीद साहब को चाहिए कि वो बाइज़्ज़त तौर पर हट जाए तो अच्छा, फिर उधर से किसी और बेहतर पूरा मौजूद आदमियों को आने जो रेलवे बन गए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके अलावा मैं क्या कहूँ? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब बंदा मौजूद तो नहीं, अब अपनी तरफ से तो कुछ नहीं जानबूझ कर कह सकता कि हाँ, यानी कि जानबूझ कर करा गया है या किसी ने कुछ करा है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है।
बाकी दूसरी बात ये है कि जो ना बस ये कोई लोग तो कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कि सिलेंडर था, कुछ यानी क्या कर रहे थे, कुछ यानी कि जो ना वो कुछ महक आ रही थी, जलने की बदबू रही थी, जो इंतजामिया थे उन्होंने तवज्जो नहीं करी। जी, आपने अवामी राय देखी। अवाम का कहना यही है कि तखरीबकारी तो नहीं, लेकिन हुकूमत की गफलत ज़रूर है। और ख़ास करके शेख रशीद के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब हुकूमत के सोचने की बात है ये कि इस तरह के हादसा होंगे तो जहां हुकूमत पे असर पड़ता है वहां रेलवे के ट्रेनों में कोई भी सफ़र नहीं कर सकेगा। ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पे। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आसिफ शर्मिला, बका न्यूज़ कराची।